जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि आज आप इस वीडियो में देखेंगे। इस एकादशी का निर्जल व्रत रखने से हमें समस्त एकादशियों का पुण्यफल एक ही दिन में मिल जाता है। तो इस साल 2025 में निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 6 और 7 2 दिन पड़ रहा है। खासकर ज़्यादातर लोग द्वादशी युक्त एकादशी रखते हैं, तो वो जो व्रत है वो 7 तारीख को रखा जाएगा, 7 जून 2025। तो 7 तारीख का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त रहेगा, तो बहुत ही शुभ है। तो देखिए, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद हमें एक चौकी या पटा लेना है, उस पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। इस पर हमें तिलों से आसन देना है, तिल या फूल से आसन दे सकते हैं। चावल का यूज़ हमें इस दिन नहीं करना है एकादशी के दिन। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है, सुंदर उनको वस्त्र आभूषण पहना लिए हैं। तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा लेंगे और उनको यहाँ पर हम विराजमान कर लेंगे। तो ये पूजा मैं लड्डू गोपाल जी की कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी अगर हमारे घर में हैं तो ये भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है, तो हम इनकी पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम गणपति जी को विराजमान कर लेंगे, थोड़े से तिलों से आसन देके। और उसके बाद हमें एक कोरा घड़ा लेना है, जिसको हमें जल से भर लेना है। कंठ पर हम मौली बांध लेंगे और नीचे तिलों से आसन देंगे और यहाँ पर हम इसको रख लेंगे। तो अपने बाएं हाथ की तरफ हमें रखना है। साथ ही हम इसको थोड़े से 1-2 दाने इसमें हम चीनी के डाल देंगे, क्योंकि मीठा शरबत इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इसको ढक देंगे ऊपर से और इसी के ऊपर हम ये जो हमने मीठा लिया है वो हम इसी के ऊपर रख देंगे। अब हम सबसे पहले गणपति जी को इस तरह से जल के छींटे देकर स्नान करा देंगे। रोली से चंदन से तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भी चंदन से तिलक लगा देंगे। भगवान को पीले चंदन से तिलक जरूर लगाएं। पीला चंदन या फिर हल्दी का भी यूज़ हम कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं गौ माता को विराजमान कर लूँगी। देखिए, गौ माता की पूजा का भी एकादशी में विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने गौ माता रख ली हैं, इनको भी चंदन से रोली से तिलक लगा दूँगी। अब हम घड़े को भी तिलक लगा देंगे चंदन और रोली से और स्वास्तिक बना लेंगे। तो घड़े का भी पूजन कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से तिलों से आसन देंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक का भी पूजन कर लेंगे। दीपक को भी हम तिलक लगा देंगे, देखिए चंदन से रोली से, तो दीपक का पूजन हो जाएगा। इसके साथ ही हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। गणपति जी को फूल चढ़ा देंगे, लड्डू गोपाल जी को फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद देखिए, हम वस्त्र रूप कलावा भगवान गणपति जी को समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पोशाक पहना दी है। गौ माता को भी हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो जो भी ऋतुफल हमारे पास हो, खासकर देखिए खरबूजा, तरबूज, आम, जो भी ऋतुफल होते हैं वो हम इस दिन दान कर सकते हैं। पंखा हमें दान करना चाहिए, तो आप बांस का पंखा ले सकते हैं या फिर इस तरह का पंखा पूजा की शॉप पर आपको मिल जाएगा। ये और थोड़ी सी जो भी आप दक्षिणा ज़रूर इसमें रख लें, तो दक्षिणा रख लें। और इसके साथ ही भगवान को हम तुलसी दल समर्पित कर देंगे, भोग चढ़ाएंगे। जो भी भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें तुलसी पत्तर जरूर डालें और गणपति जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को जल समर्पित करेंगे, गणपति जी को भी हम यहाँ पर जल समर्पित कर देंगे। और एक बड़ा लोटा लेंगे जिसको हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे, प्रेम पूर्वक आरती करेंगे भगवान विष्णु की, गणपति जी की, सबकी अच्छे से आरती करने के बाद धूप दिखाएंगे। और इस प्रकार से पूजा संपन्न होने के बाद हम कथा पढ़ेंगे। एकादशी के जो व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है, तो थोड़े से तिल और फूल हाथ में लेकर हम एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद जो भी तिल हमने हाथ में लिए हो भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और थोड़े से हम जल के लोटे में डाल लेंगे। जल हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने यहाँ सामान, जो भी घड़ा, चीनी और ये हमने फल वगैरह लिए हैं, दक्षिणा, वो सब हम किसी को भी दान में दे देंगे पूजा के बाद। और भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, हमारी पूजा में कोई भी कमी रही हो उसके लिए हमें क्षमा करें, हमें व्रत रखने की सामर्थ्य प्रदान करें। पूजा होने के बाद 3 बार जल फेर देंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है सुबह की। और ये सभी सामग्री हम किसी भी ज़रूरतमंद को दे देंगे। शाम के समय भी हमें पूजा इसी प्रकार से करनी है और पूरे दिन निर्जल व्रत रखना है। अगर नहीं रख पाते हैं तो हम जल भी पी सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि निर्जल ही व्रत रखना है। कोई भी व्रत हो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही हमें रखना चाहिए। तो आपको आज की पूजा विधि अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।